हेलो एवरीवन। आज हम पॉलिनॉमियल की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 3 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z, फाइंड द z की वैल्यू आपने बतानी है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका? तो जो 3 की पावर x है, 4 की पावर y है और जो 12 की पावर z है, इसको आपने किसी कांस्टेंट के इक्वल एज्यूम करना है। मैंने बोला k के इक्वल है। तो यहाँ से आपने करना क्या है, तो यहाँ से आपने इस 3 की वैल्यू फाइंड आउट करो यहाँ से। तो 3 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, ये आएगी आपकी, यानी कि यहाँ से आप 3 वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, के की पावर 3 की वैल्यू आएगी के की पावर 1/x। ये समझ में आया होगा। ऐसे ही आप 4 की पावर y निकालोगे तो उसको के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से 4 की वैल्यू क्या आएगी, के की पावर 1/y। और ऐसे ही आपने z की वैल्यू निकालनी है तो 12 की पावर 12 इक्वल टू क्या आएगा, के की पावर 1/z। आई होप ये बात समझ में आएगी आपको। ठीक है, अब देखो, अब आपने जेड की वैल्यू बतानी है और ये क्या है 12। तो 12 कैसे आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो मैं 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 करता हूँ। तो 3 किसके इक्वल है, के की पावर 1/x इंटू 4 किसके इक्वल है, के की पावर 1/y। तो यहाँ लगाएंगे के की पावर 1/y और 12 किसके इक्वल है, के की पावर 1/z। ये समझ में आया होगा। तो के यानी दोनों बेस बराबर तो पावर ऐड होगी। तो के की पावर 1/x प्लस 1/y इज के की पावर 1/z। अब बेस इक्वल है तो क्या होंगे, बीच में इक्वल का साइन है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो यानी कि 1/z इक्वल टू क्या होगा, 1/x प्लस 1/y। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, जेड की वैल्यू निकल जाएगी। तो जेड क्या आएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे आप तो एलसीएम, एक्स वाई एलसीएम, तो ऊपर क्या आएगा एक्स प्लस वाई। तो जेड कितना आ जाएगा, जेड इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, द फैक्टर ऑफ 2x² माइनस 3x माइनस 2 इंटू 2x² माइनस 3x माइनस 63। आपको इसके फैक्टर बताने। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो आप क्या करें, तो 2x² माइनस 3x नहीं है, इसको आप कुछ मानो, एक बार अज्यूम करो। तो मैं इसको मानता हूँ 2x² माइनस 3x को y के इक्वल। ये बात समझ में होगी। अब देखो आपके पास जो फंक्शन है, जो फंक्शन वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगाओगे आप y तो हो जाएगा y। ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो 2x² माइनस 3x इक्वल टू वाई के इक्वल रिज्यूम किया। तो यहाँ क्या लगाएंगे अपन पूरे की जगह y माइनस 2। ठीक है, क्या आएगा y माइनस 2 और 2x² माइनस 3x कितना आएगा इंटू वाई माइनस का 63। ये समझ में आया होगा। तो इसकी जगह y माइनस 2 इंटू, बीच में इंटू का साइन है, इसकी जगह y इक्वल टू माइनस 63। फिर आप इसको क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो देखो y² माइनस 2y माइनस का 63। ठीक है, फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे इसका। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा 9 7 जा 63। तो 9 7 का कितना है 2 है, तो y² माइनस 9y प्लस 7y माइनस 63। तो यहाँ से कॉमन लेंगे y, अंदर बचेगा y माइनस 9। ऐसे यहाँ पे अब 7 कॉमन लो, अंदर बचेगा y माइनस 9। तो इसके दो फैक्टर आ गए, y प्लस 7 और y माइनस 9। यहाँ समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करेंगे अपन, अब y की वैल्यू पुट करो अगेन। तो ये जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 7 इस y की जगह यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, 2x² माइनस 3x माइनस 9। अब इसके फैक्टर क्या हुए, 2x² माइनस 3x प्लस 7 और 2x² माइनस 3x माइनस 9। इसको भी आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, और इसको आप अगेन सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा, 9 2 जा 18। तो 18 को ब्रेक करेंगे तो 6 3 में होगा, 6 3 जा 18, तो 6 3 का 3 आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसके फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, x माइनस 3 एंड 2x प्लस 3। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, x माइनस 1/x इक्वल टू 2 है, फाइंड x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
तो आप क्या करो, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू 2, इसको बहुत सारी स्क्वायरिंग करो, तो x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 जा 4 हो जाएगा। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इजकल्स टू 4, एक्स एक्स कट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स एक्स कटेगा तो -2 आएगा, -2 दे जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, 4 + 2 कितना होगा 6। यहाँ तो समझ में आएगा। अब क्या करें, आप बहुत साइड क्यूब करो, क्यूब करेंगे बहुत साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और 3 = 6 की पावर 3, तो क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या, बहुत साइड क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा फॉर्मूला, ये होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो ये होगा a क्यूब, यानी इसका क्यूब करेंगे तो 3 × 2 = 6 होगा, एक्स की पावर 6, ये कितना होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब 1 अपॉन एक्स की पावर 6, यहाँ से में होगा फिर होगा 3ab, 3 इंटू a इंटू बी, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा ब्रैकेट a प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 का क्यूब क्या होगा 216, 216, ठीक है। अब x6 प्लस वन अपॉन x6, एक्स की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर कैलकुलेट किया था आपने यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 पुट करो, 6 × 3 = 18, और 18 को उस तरफ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 216 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास 198। आई होप आपको समझ में आया होगा।